वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक। ओके, इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था? इट वाज अबाउट ए चार्ज। ओके, इट वाज अबाउट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। जब भी कोई चार्ज स्टेशनरी रहता है, रेस्ट पर रहता है, तो उसके वजह से एक फील्ड तैयार होती है उसके सराउंडिंग में, जिससे हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड। वेल, जब हमने चार्ज के बारे में कहा था, चार्ज जब रेस्ट पर है तो उसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तैयार हुई थी। लेकिन अगर वो चार्ज मूव होता है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसके वजह से तैयार होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड सराउंडिंग द कंडक्टर देयर एग्जिस्ट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। द फेमस फिजिसिस्ट हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड, इन्होंने क्या कहा था? The electric current produces the magnetic field or magnetic induction. We can say the electric current, the steady current produces the magnetic field. ये किसने कहा था? मशहूर फिजिसिस्ट हांस क्रिस्टियन ओरस्टेड। वेल, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंबल इज B। ओके, सिंबल इज B, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। हमें मैग्नेट्स पता है, वी नो मैग्नेट्स। ओके, सपोज वी हैव एनी मैग्नेट। वेल, सपोज दिस इज अ मैग्नेट हैविंग पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग दिस मैग्नेट देयर इज अ फील्ड, जहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी स्पेस है, जहां तक हमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है, उस स्पेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। वेल, लिसन अगेन, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट the space around the magnet where magnetic effect is experienced. okay, ऐसी स्पेस कहां पर? अराउंड द मैग्नेट, जहां तक भी हमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है, उस स्पेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन। वेल, ये तो हो गया। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंबल इज फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंबल क्या है इसका? फाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था अबाउट दी चार्जेस, और चार्जेस के अराउंड रहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दी चार्ज। यहां पर मैग्नेट है, यहां पर जो है उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। Well, like this from north to south. Just like this. These lines flow from north to south. These are imaginary lines. दिखते नहीं है मैग्नेट के अराउंड में, ये लाइंस दिखते नहीं है। These are just imaginary lines of force. इसे हम कहेंगे magnetic lines of force, or in other words it is also called as the magnetic flux. Okay, magnetic flux. How we can define magnetic flux? Suppose we consider a small elementary area ds. Okay, छोटा सा एरिया हम कंसीडर करते हैं ds। इस ds एरिया में से लाइंस ऑफ फोर्स जो भी नॉर्मली पास हो गए, जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो गए,
per unit area. Number of lines of force passing through elementary area normally. It's called as magnetic flux. Okay. Now the next term is induced EMF. Okay. Induced EMF, or we can say that induced current. हमने यहां पर क्या कहा है कि current in or induced EMF is produced when there is a change in magnetic flux. हमने जो magnetic flux पढ़ा है phi, magnetic flux phi में जब change होता है उसके वजह से प्रोड्यूस होता है induced EMF और induced current. और simply the induced EMF or the induced current is defined as current produced due to the change in the magnetic flux. Magnetic flux जब change होगा तो उसके वजह से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, तो induced EMF, electromotive force. Okay, it is not a force. I mean उसे हम नॉर्मली फोर्स देखते हैं न्यूटन, ये वो फोर्स नहीं है. ओके, इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो जाना. EMF it is electromotive force. It is in simple word we can say it as induced current. Now induced EMF. Induced EMF symbol हम लिखेंगे E. Okay. Again, this is important. Induced EMF is produced when magnetic flux changes. Due to the change in magnetic flux, induced EMF is produced. Okay. फिर से आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ. मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. सपोज वी हैव ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds and these are the lines of force or magnetic induction passing normally through this area. Normally means perpendicular. Normally means कैसे पास हो रहे हैं, perpendicular. तो यहाँ पर magnetic flux d phi. Okay, elementary area ds के लिए magnetic flux d phi हमने यहाँ पर कंसीडर किया. This will be equal to b dot ds, where b is our magnetic field and ds is the elementary area and d phi is the elementary magnetic flux for the small area ds. Well, this is about the magnetic flux. Now we are going to study about this induced EMF E. इसके बारे में जो स्टडी की थी that was done by Faraday, scientist Faraday. Well, here let us study Faraday's law. यहाँ पर Faraday ने क्या कहा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके वजह से EMF इंड्यूस्ड होता है और इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड. ओके, मतलब EMF तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. ओके, EMF will be induced when there is a change in the magnetic flux. Well, the first point is when magnetic flux changes, induced EMF is produced. Induced EMF is produced. Well, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बाद में ही इंड्यूस्ड EMF यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है. नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट मैग्नीट्यूड. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तब EMF इंड्यूस होगा, पर कितना EMF कितना इंड्यूस्ड होगा ये हम देखेंगे.
तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to magnitude of induced EMF is directly proportional to the change in magnetic flux with respect to time. Change in magnetic flux with respect to time, that is directly proportional to d phi by dt. So this is the main equation of the Faraday's law, that induced EMF is directly proportional to the change in the magnetic flux. इसने क्या दिया यहाँ पर, इक्वेशन ने यहाँ पर क्या दिया, दिस गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सिर्फ यहाँ पर दिया है मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पर E इज इक्वल टू K d phi by dt. In SI unit, this K is equal to 1. Therefore, we can say that E is equal to d phi by dt. Okay, this is about the magnitude of induced EMF. Well, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में, but what about the direction? The direction is given by the Lenz's law. Okay, direction किसने बताई, तो Lenz ने। The direction is given by the Lenz's law. Lenz's law states that the induced EMF in a closed conducting loop will appear in such a direction that is opposes the original change in the flux. जो ओरिजिनल फ्लक्स है उसके अंदर जो चेंज है, ओरिजिनल फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। ओके, दैट इज E is equal to minus d phi by dt. This negative sign is the direction, और direction means it is simply the opposition. Opposition किसको? The change in magnetic field. Magnetic field जो change हो रही है उसको oppose कर रहा है। चेंज किससे करना है? चेंज को अपोज कर रहा है यहाँ पर। ओके, नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है? द नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिशन टू द चेंज। नेगेटिव साइन शोज और इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द opposition to the change in magnetic flux. Well, negative sign indicates the opposition to the change in magnetic flux. चेंज को अपोज कर रहा है, ये बताती है ये नेगेटिव साइन। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन हम और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।